पुराने फिल्मों में आप देखते होंगे हीरो के संपत्ति पर हीरो का चाचा या फिर कोई पड़ोसी कब्जा कर लेता है और कब्जा करने के बाद लंबी जद्दोजहद चलती है और अंततः सारा संपत्ति हीरो वापस प्राप्त कर लेता है और उसके बाद जो विलेन होता है वो समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन बिहार की राजनीति में ही कुछ एक ऐसा कहानी है जो इस वक्त लगातार अपने चरम की तरफ बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, आज मैं बात कर रहा हूं पशुपति पारस और चिराग पासवान की। हालांकि इन दोनों में विलेन कौन है और हीरो कौन है ये तो उनके क्षेत्र की जनता बताएगी, लेकिन जिस प्रकार से कहानी में पहले दिखाया जाता है कि पिता की संपत्ति को वापस हीरो प्राप्त करता है, कुछ ऐसा ही कहानी जो है वो इन दोनों के बीच चल रहा है। आप सभी को पता है कि रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसके बाद उनके सत्ता को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर परिवार के अंदर कितना कुछ हुआ वो सब कुछ आप लोगों ने देखा। पहले पार्टी पर कब्जा का खेल हुआ, उसके बाद हाजीपुर में जो लोकसभा सीट है उस पर कब्जा को लेकर खेल चला, वो भी समाप्त हो गया। उसके बाद अब एक नई खबर ये है कि जो पार्टी कार्यालय पशुपति पारस से छीन लिया गया था वो पार्टी कार्यालय अब चिराग पासवान को दिया जाएगा। एक खबर यह है कि जो पार्टी कार्यालय पशुपति पारस के पास थी उस कार्यालय में रामविलास पासवान अपनी लोजपा को चलाया करते थे, लोक जनशक्ति पार्टी को। लेकिन जैसे ही उनका देहावसान हुआ उसके कुछ समय के बाद पार्टी पर और क्षेत्र पर कब्जे को लेकर चाचा भतीजे में युद्ध शुरू हो गई। नतीजा ये हुआ कि पार्टी को बांटना पड़ गया। तो रामविलास पासवान की जो पार्टी थी उसे समाप्त कर नई नई पार्टियां जो है वो दी गई, चाचा को भी और भतीजे को भी। चाचा को सिलाई मशीन के साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नाम मिला, तो भतीजे को हेलीकॉप्टर के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का नाम मिला। इसके बाद से सब कुछ चल ही रहा था कि हाजीपुर के लोकसभा सीट की लड़ाई शुरू हो गई। दोनों चाचा भतीजे कब्जा को लेकर अड़ गए। दोनों एक दूसरे के साथ भावुक बयानबाजी कर रहे थे। एक कह रहे थे कि हमारे भैया का आदेश है कि यहाँ पर तुम रहो तो मैं यहाँ पर रहूँगा, तो वहीं दूसरे जो कह रहे थे वो चिराग कह रहे थे कि ये पिताजी का क्षेत्र है, तो अब पिताजी के बाद इसके बारे में हमें सोचना है, इसके कर्ता धर्ता हम हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस पिछड़ गए। अब देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर कब्जे की लड़ाई शुरू हुई, हर मोर्चे पर पशुपति पारस जो है वो पिछड़ते नजर आए। पार्टी पर कब्जे की बात हुई तो पार्टी पर कब्जे में थोड़ा सा बढ़त पशुपति पारस को दिख रहा था, क्योंकि जो जीते हुए सांसद थे वो पशुपति पारस के साथ थे। लेकिन उसके बावजूद पार्टी पर कब्जा पशुपति पारस को मिला नहीं। फिर अगली लड़ाई हुई हाजीपुर सीट को लेकर। हाजीपुर सीट पर भी पशुपति पारस को कुछ नहीं मिला। चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट कब्जा कर लिया। लोकसभा चुनाव में भी पशुपति पारस को कुछ नहीं मिला। और उसके बाद अब पार्टी कार्यालय जो है वो भी पशुपति पारस से छीन लिया गया, और पशुपति पारस से छीनने के बाद अब चिराग पासवान को दे दिया गया। तो एक बड़ी जीत कह सकते हैं चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की है। जिस पार्टी कार्यालय से पिता रामविलास अपनी पार्टी लोजपा को चलाते थे, उसी पार्टी कार्यालय से बेटे चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को चलाएंगे। इसको लेकर चिराग पासवान के तरफ से नए पार्टी कार्यालय में काम शुरू हो, इसको लेकर तैयारियां भी की जा रही है। खबर है कि एक सप्ताह के अंदर वहां पर पूजा पाठ के साथ जो है लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय का फिर से शुभारंभ वहां पर हो जाएगा। ये कार्यालय हवाई अड्डा जाने वाले रास्ते में पड़ता है। जैसे ही हवाई अड्डा की तरफ मुड़ते हैं चितकोहरा पुल के पास से, तो वहीं पर ये पार्टी कार्यालय है जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो रामविलास पासवान कभी आया करते थे और वहीं से अपनी पार्टी का संचालन किया करते थे। लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसी पार्टी कार्यालय से बेटे चिराग पासवान वहाँ से उनका उत्तराधिकार संभालते हुए नजर आएंगे। अब एक बड़ा सवाल पशुपति पारस के साथ ये खड़ा हो जाता है कि क्या पशुपति पारस को बिहार की राजनीति से नेग्लेक्ट कर दिया गया? तो कुछ होता हुआ भी ऐसा ही दिख रहा है। जिस प्रकार से एनडीए में उन्हें एक भी सीट नहीं मिली लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, उम्मीद थी कि विधानसभा में शायद कुछ मिलेगा, तो विधानसभा में भी अब उनकी उम्मीदें कमती नजर आ रही है। क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता तो पार्टी कार्यालय छीनने का और पार्टी कार्यालय पर कब्जा करने का जो ये राजनीति चला बिहार के अंदर, ये नहीं होता। यानी कि पशुपति पारस को अब दो ही फैसला लेना है, या तो एनडीए से वो अलग हो जाएंगे या फिर राजनीति से अलग हो जाएंगे। अब ये फैसला वो क्या लेते हैं ये विधानसभा चुनाव से पहले आप सबके सामने होगा।
तब तक के लिए जुड़े रहिएगा दैनिक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।